एग्जैक्टली क्या होता है ये टर्बुलेंस? जिस टर्बुलेंस ने अभी कुछ दिन पहले ही फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट को बुरी तरह हिट किया और फ्लाइट में मौजूद 17 लोग बुरी तरह इंजर्ड हो गए। देखो, हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन हवा असल में एक बहती हुई नदी जैसी होती है। प्लेन इसी हवा के सहारे उड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है। जब तक हवा स्मूथ और एक जैसी बहती है, एरोप्लेन की राइड भी बिल्कुल मक्खन जैसी रहती है। लेकिन जब हवा में उथल पुथल होती है, यानी कहीं हवा तेज, कहीं धीमी, कहीं ऊपर की तरफ धक्का, कहीं नीचे की तरफ खींचतान, तो प्लेन हिलने और उछलने लगता है। बस इसी हिलने और उछलने को आम लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि भाई प्लेन के अंदर टर्बुलेंस फील हो रहा है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि अगर टर्बुलेंस में प्लेन बस हिलता है तो इस फ्लाइट में लोग छत से कैसे जा टकराए, 17 लोग कैसे इंजर्ड हो गए? हुआ ये कि प्लेन के रास्ते में नीचे की तरफ भागती हुई तेज हवा आ गई, जिसे साइंस में डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। इस डाउन ड्राफ्ट ने प्लेन को कुछ ही सेकंड्स में 300-400 फीट नीचे खींच लिया, यानी लगभग 30 मंजिल की बिल्डिंग जितना। अब जो लोग सीट बेल्ट में बंधे थे वो अपनी सीट के साथ ही नीचे चले गए, लेकिन जिनकी सीट बेल्ट खुली थी या ढीली थी उनकी बॉडी वहीं हवा में रह गई और नीचे जाते प्लेन की छत उनसे टकरा गई। इसीलिए फ्लाइट में एक छोटा सा बेबी उड़ के 3 सीट्स दूर जा गिरा और एक अंकल जो आराम से सो रहे थे वो सीधा छत से जा भिड़े। ज्यादा टर्बुलेंस खराब हवा या तूफानी बादलों से आते हैं जो पायलट को रडार पर दिख जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होता है क्लियर एयर टर्बुलेंस, जो पायलट के रडार पर दिखता ही नहीं। मतलब दुनिया का बेस्ट पायलट भी बेस्ट प्लेन में बैठ के भी इसे आते हुए नहीं देख सकता। इसलिए टर्बुलेंस का नाम सुनते ही तुरंत सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए।